सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज चल रही है और पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जितने भी बन सकते हैं, अच्छे खासे तरीके से हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। और उम्मीद है आपने भी उस क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से देखा होगा, अपनी प्रैक्टिस की होगी। सभी बच्चों ने उस क्लास को बहुत पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत। और अब हम स्टार्ट करेंगे ये दूसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसके भी ये एमसीक्यू हैं और ये 2 क्लास में कंप्लीट आपके हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर वाइज आपके सामने आते रहेंगे। जिन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, उनसे मैं कहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सअप चैनल का, SBD एजुकेशनल ग्रुप के व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो करिए और उस पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहेंगी और नोट्स भी, यानी जो रिवीजन के लिए नोट्स है। अब आपको बुक नहीं पढ़नी है, रिवीजन के लिए भी शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं बच्चों, तो वो भी मैं पीडीएफ आपको उसमें दे दूँगा, ठीक है। और चाहे केस स्टडी के लिए हो, प्रैक्टिस के लिए, वो सारी चीज़ उसमें आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी बिल्कुल, उम्मीद करूँगा आप ये बात समझे होंगे। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। तो चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट की अगर बच्चों बात करेंगे तो ये 1919 में आपके सामने आया था। कब आया था सर? 1919 में आया था बच्चों, ठीक है। और इसमें गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका विरोध किया था, और इसी के बाद ही आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी वजह से हुआ था, और बहुत तगड़ा हादसा था वो। आपको पता है अमृतसर में, पंजाब के जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। चलिए सोचिए ज़रा क्या आंसर होगा इसका, फिर देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, क्या है, बागान कामगारों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया था। यानी जो बाग में काम करते थे बागान वाले, तो उनको नियंत्रण करना था इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। बिल्कुल अच्छा आंसर यही है, क्योंकि आपको पता ही है गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, और उसमें प्रावधान था कि 2 वर्ष तक जेल में रख सकते हैं बिना मुकदमा चलाए, कैसे भी उठा के बंद कर दो, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ख वाला, बिल्कुल सही आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प का चयन करें। किस लिए? देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सबको पता है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था। असहयोग आंदोलन 1921 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन टिक नहीं पाया था। गांधी जी को इसको वापस लेना पड़ा था, क्योंकि चौरी चौरा की घटना बच्चों हो गई थी, पता है ना आपको। तो इसका मतलब जो वहाँ क्रांतिकारी थे वो क्या हो गए थे? हिंसक हो गए थे, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा वहाँ पे हो। तो ये बड़ा एक कारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे। कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक हो रहा था। भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने इसका समर्थन नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने के लिए सहमति दे दी थी। गलत बात है। महात्मा गांधी ने लॉर्ड नहीं, शांति समझौता तो बहुत बाद की बात है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो रहा था और वो चाहते नहीं थे, क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो गई थी, ठीक है। एक ये भी कारण था। चौरी चौरा का घटना अगर ऑप्शन में नहीं मिल पाता है तो आपको डरना नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सा फिर हिंसा ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि हिंसा हो रही थी और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने अवध किसान सभा का नेतृत्व किया था? अवध किसान सभा, तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचिए जरा, क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो भाई,
अवध किसान सभा का के जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या मोतीलाल नेहरू जी ने? तो ये किया था जी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए अगला प्रश्न आपको पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, और बिल्कुल बढ़िया प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। अभी आप देखेंगे रोल एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही पूछा है आपसे, कौन सा सही है दोनों में से, और वही रोल एक्ट से ही ये प्रश्न है। पहला भी प्रश्न वही था, ठीक है, उसमें भी वही बातें थी और इसमें भी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है, भारतीय सदस्यों के संगठित विरोध के बावजूद यह एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार को बहुत अधिक ताकत दी। बिल्कुल दोनों बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया था और ये लोगों की गतिविधि को दबाना चाहता था। तो इसका मतलब सर दोनों ही फर्स्ट और सेकंड सही हैं। जी बिल्कुल बच्चों, फर्स्ट और सेकंड दोनों विकल्प आपके सामने सही हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 6 ये रहा। चलो भाई देखते हैं प्रश्न नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6। बगानों में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये भी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, नहीं है या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 बातें सत्य हैं और एक बात सत्य नहीं है, वो असत्य। वही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। पहली बात क्या है, बागान श्रमिकों के लिए आज़ादी अर्थात स्वतंत्र घूमने का अधिकार। इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। जैसे जैसे आंदोलन फैला, ताल्लुकदारों के घरों पर हमला किया गया। श्रमिकों का मानना था कि गांधी आ रहा है और सभी को अपने ही गांव में जमीन दे दी जाएगी। तो सत्य जो नहीं है, तो इसमें सत्य नहीं है आपका ख, ठीक है। ये वाला छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये वाला आपका सत्य नहीं है, ठीक है बच्चों। बाकी सत्य हैं तीनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और वो जो भी था इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे बिल्कुल। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था और 22 में वापस ले लिया था। चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह के कारण, क्योंकि मुसलमानों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 1931 में आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा हिंसक के कारण, ठीक है बच्चों। जी बिल्कुल, चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि स्वाधीनता संघर्ष में गांधी जी द्वारा खालिस्तान तरीकों को अपनाया, यानी कौन से तरीके गांधी जी ने अपनाए थे? अहिंसा और सत्याग्रह, हिंसा और सत्याग्रह। हिंसा के तो भैया वो पुजारी नहीं थे, के और खे दोनों भी नहीं है भाई, ऊपर से कोई भी नहीं, ये भी गलत। तो ऊपरला सबसे के वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी गांधी जी थे, तो उनके द्वारा अहिंसा और सत्याग्रह का जो तरीका था वो अपनाया गया था, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलो भाई अगला प्रश्न बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने देखेंगे। गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया, यानी चंपारण सत्याग्रह में कब शुरू किया गांधी जी, कब पहुँचे थे? तो एक तो आपको पता होगा गांधी जी 1915 में तो लौटे थे भैया, ठीक है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। और 18 में तो भैया वो खेड़ा वाला था, वहाँ मील मजदूर वाला, अहमदाबाद में थे, मतलब 18 में तो वो 1917 बिल्कुल सही आंसर है। बिहार के चंपारण में 1917 में उन्होंने जाके भाग लिया था सत्याग्रह में, ठीक है जी बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी?
ये बिल्कुल बात सही कही, त्रासदी। आपको पता ही है जलियांवाला बाग वाला कब हुआ था, ये सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बात को नहीं जानता होगा, कोई भी विद्यार्थी। तो बताइए 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर है कै 13 अप्रैल 1919 को ये त्रासदी हुई थी। इसके बाद एक और प्रश्न है, किस दुखद घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रेरित किया था, यानी क्यों शुरू किया था असहयोग आंदोलन गांधी जी ने? रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में, जलियांवाला बाग त्रासदी, साइमन कमीशन या दांडी मार्च? तो बच्चों इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग त्रासदी। रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में तो वो क्या करने वाले थे, एक सभा करने वाले थे, वहाँ भाग लेने वाले थे, लेकिन ठीक है। तो असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रेरित किया जलियांवाला बाग त्रासदी ने, ठीक है। ये जो घटना थी यहाँ से स्टार्ट किया था। चलो भैया अगला प्रश्न आपके सामने है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 18 मार्च 1930 को खालिस्तान के द्वारा आरंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा? तो बिल्कुल सही बात है जी, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अवध वाला किया था, अभी बताया था। चलो अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश जनरल उत्तरदायी था। कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने वहाँ गोली चलवा दी थी? तो ये भी सभी बच्चे जानते हैं बात को, वो था जनरल डायर हैं। ये बागड़ बिल्ला बहुत बेकार इंसान था जिसने गोलियां चलवाई, तो ये बागड़ बिल्ला था जनरल डायर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1930 का ऐतिहासिक महत्व था। तो क्या ऐतिहासिक महत्व था 26 जनवरी 1930 का? 1929 में आपको पता है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। अब पूछा है 1930 के बारे में, तो इसका आंसर करेंगे, यह वह दिन था जब पूरे भारत में पूर्ण स्वराज मनाया गया था, सविनय अवज्ञा आरंभ किया गया था। तो बताइए बच्चों कौन सा आंसर इसका सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा? तो बच्चों 1930 में 26 जनवरी की बात ये पूछी है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में ही, लेकिन वो मार्च अप्रैल के आसपास हुआ था, तो ये तो गलत है। ये बात ठीक है, वह पूरे भारत में पूर्ण स्वराज मनाया गया था, है ना। सोच लिया था भाई तिरंगा फहरा दिया था लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 में। तो इसका आंसर केवल फर्स्ट बच्चों हो जाएगा, केवल फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित से किसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं है? दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस या रोलैक्ट एक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कि खालिस्तान में सबसे पहले का समर्थन करने के लिए गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो किसका समर्थन खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने किया था? यानी पहला चंपारण था, फिर खेड़ा और फिर मिल मजदूरों का, है ना। तो इसमें मिल मजदूर तो गलत है, क्योंकि मिल मजदूर तो अहमदाबाद में बाद में समर्थन किया था गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किसानों का ये सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। उसका सहयोग गांधी जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो कब लिया गया था? 21 में स्टार्ट हुआ था और 22 में इसको वापस ले लिया था, क्योंकि चौरा चौरी घटना वहाँ पे हुई थी, ठीक है बच्चों। चलिए उम्मीद है ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? कौन सी घटना थी कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उस घटना के बारे में ही आपको
यहाँ पे बताना है बच्चों। जब गांधी जी ने अपने आश्रम की शुरुआत की, जब गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखा, जब गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ी। सबसे बेहतर आंसर इसका हो जाएगा ख, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, तब सविनय अवज्ञा की आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलो भाई अगला है प्रश्न ये, और देखते हैं इसको। अगला प्रश्न कहता है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया, कांग्रेस सोचती थी कि लोगों को स्वराज चाहिए, या सदस्यों के बीच मतभेद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसी दौरान जब विरोध कर रहे थे क्रांतिकारी, तो लाला लाजपत राय जी की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, यानी अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी लाठी से, ठीक है, प्रहार करके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी थीं? लखनऊ समझौता के तहत, या गांधी इरविन, या पूना समझौता, या ऊपर से कोई भी नहीं। तो ये था बेटा आपका पूना पैक्ट, अम्बेडकर जी वाला पूना पैक्ट था ये, ठीक है। चलिए आपकी बात ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। रोलैक्ट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें हमें देखना है, 2 बार पहले भी इसको इसी वीडियो में देख चुके हैं लोग, अलग अलग तरीके से था, ये बिल्कुल अलग तरीके से है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। फर्स्ट है इसमें, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया। ये बिल्कुल ठीक बात है आपको, है ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पारित किया था, ये बिल्कुल बात ठीक है, इसको हम झुटला नहीं सकते बच्चों। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का अधिकार मिल गया था, बिल्कुल कुचल रहे थे जी राजनीतिक गतिविधियों को, ठीक है, कानून पास कर दिया था ये, ठीक है। रोलैक्ट एक्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब की बार ये दोनों सही है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास आपके लिए, और ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर मुझे कमेंट में बताएं, नहीं लगी है तो भी मुझे कमेंट में बताएं कि सर ये अभी गड़बड़ चल रही है, तो फिर और जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। बस कुल मिला के बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे एक और अगली क्लास में। और फिर से मैं बता देता हूँ, अगर PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ सारी PDFs आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ और मिल भी रही हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं, फिर से आपको हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।